0 0, राइट। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, ओके, साइन 0 पे। नाउ अब बताओ पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू क्या होता है। सी यहाँ पे क्या करते जाना है तुमको, y वैल्यू कैसे मिलेगा, जैसे जैसे तुम थीटा सब्सटीट्यूट करते जाओगे, तो यहाँ पे थीटा ना लेके हम x ले लेते हैं। सो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट वैल्यू ऑफ y, करेक्ट। अब बताओ सी y इक्वल टू साइन 0, सो साइन 0 0 होता है। सो तुम्हें क्या मिला यहाँ पे, x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 0 मिला, तो ये मुझे मिला फर्स्ट पॉइंट, समझ गए। नाउ अब लो x इक्वल टू पाई बाय 2, ओके, लेट मी टेक पॉइंट्स हियर। सो एट 0 I get y इक्वल टू 0, राइट। नाउ टेक x इक्वल टू पाई बाय 2, क्या मिलेगा y, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 1, सो पॉइंट क्या मिला पाई बाय 2 कॉमा 1, राइट, दिस वन। नाउ अभी साइन पाई क्या होता है 0 0, तो अभी पॉइंट वापस इधर मिला। साइन 3 पाई बाय 2 1 1 -1 माइनस 1, तो इधर आएगा, राइट। एक और वैल्यू अभी बताओ 2 पाई क्या आएगा 0 0, राइट। तो अब देख रहे हो पॉइंट कैसा है, अभी इसके बीच में भी तो वैल्यूज होंगे ना, सो सी साइन का ग्राफ कैसा बनेगा, दिस कर्व के तुम्हारे पीक पॉइंट्स होंगे, अंडरस्टूड, समझा, लाइक दिस, ऐसा वेवी कर्व बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, क्लियर, yes ओके। नो नाउ मैम, सी, क्या तुम लोग नो नहीं समझा, नहीं समझा। सी, अच्छा मुझे ये बता, ग्राफ ड्रॉ करना आता है तुझे, अगर मैंने सिंपल एक इक्वेशन दिया, सपोज अगर अलजेब्रिक इक्वेशन दिया, ग्राफ ड्रॉ कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स प्लस 1, कर सकता है, कैसे करेंगे, हम कुछ वैल्यू x के कंसिडर करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग y वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल x0 लिया तो y1 मिलेगा, राइट, x1 लिया तो y2 मिलेगा, x अगर 2 लिया तो y3 मिलेगा। देन हम ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, राइट, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद दिस इज द लीनियर इक्वेशन। सो ग्राफ पॉइंट जब तुम प्लॉट करोगे तो ज्वाइन कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, बिकॉज दिस इज लीनियर। ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना होता है, कर्व ड्रॉ करना होता है, ठीक है। सो मैंने जस्ट पीक पॉइंट्स फाइंड आउट किए, कर्व तुम्हें ऐसा मिलेगा जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ऐसे ग्राफ मिलेगा। इज इट क्लियर ना, यस अभिषेक, यस ठीक है। और पॉइंट कौन सा लोगे, ये क्वाड्रेंटल एंगल लेना, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ऐसे वाले, ठीक है। अभी देखो अगर नहीं भी समझा है तो याद रखो कि साइन का ग्राफ ये होता है, ठीक है। नाउ ओके, लेट मी ड्रॉ दिस हियर एक्सक्लूडिंग ऑल अदर पॉइंट्स। नाउ यू नो ना ग्राफ क्या होता है। ठीक है, वेव्स दिख रहे हैं ना, सी ये जो लाइन होगा ये एक सेम लाइन पे होगा, ठीक है, दैट इज माइनस, एंड ऊपर भी ये सेम आएगा, सबका पीक पॉइंट सेम आएगा 1। ग्राफ क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने y इक्वल टू लिया, एक मिनट म्यूट म्यूट, सोडायचं ना मध्ये स्टार्टिंग पासून पहिले लेक्चरला त्रिवेणी म्यूट योरसेल्फ, ओके। See,
y इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे बताओ साइन एक्स का तुम लोग क्या क्या वैल्यू कंसिडर कर सकते हो? अच्छा, तुमने लॉग टेबल देखा है? Yes. Yes, miss. लॉग टेबल देखा है? उसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब टेबल देखा है? यस। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस। सी, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या लिया था? 0 पाई/2, 3 पाई, देन 3 पाई/2, देन 2 पाई, राइट? ये सारे जो एंगल लिए हैं ये मैंने रेडियन फॉर्म में लिए हैं। अगर मैं इनको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो मुझे रियल नंबर्स मिलेंगे, राइट? एंड इन बिटवीन भी यहाँ पे सी, these all are real values, correct? So x इक्वल टू क्या तुम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो? क्या सब कुछ वेल डिफाइंड होगा? या एनीवन? कोई ऐसा x का पॉइंट होगा जिसपे साइन वैल्यू नॉट डिफाइन आएगा? And 9. साइन No, no, no value. नो वैल्यू, राइट? ग्राफ से भी तुम लोग देख सकते हो कि सी तुम्हारा ग्राफ कैसा है, कर्व लाइक है ना? कोई भी तुम एक्स पॉइंट उठा लो, क्या अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो एक वाई वैल्यू मिल जाएगा? सी, कोई भी एक्स पॉइंट उठा लो, क्या करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मिल जाएगा? ड्रॉ दिस लाइन, करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, राइट? मिल रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई वैल्यू मिलेगा, बराबर? तो तुम किसी भी वैल्यू के लिए क्या वाई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वेल डिफाइंड। दैट मीन्स डोमेन क्या आ जाएगा साइन का? आर, रियल नंबर। इज इट क्लियर? यस, यस और नो? नहीं समझा होगा तो भी कोई बात नहीं। एम आई ऑडिबल? Yes, miss. हाँ, समझा या नहीं समझा? समझा? बाकी सब गुंजन, क्रिश, इज इट क्लियर? समझा मिस। ओके, नाउ ये हो गया डोमेन। अब देखो रेंज। रेंज क्या होता है कि ये आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? तो मुझे बताओ कर्व तुम्हारा पीक पॉइंट कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। क्या इसके अलावा कोई भी वाई वैल्यू इंक्लूड हो रहा है? जस्ट चेक इट आउट। -1 से 1 के अलावा कोई भी वाई वैल्यू इंक्लूड हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई भी है वैल्यू? सी, करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू है इधर कुछ भी? नहीं है, राइट? यहां से तुम कोई भी एक्स वैल्यू उठाओ, फॉर एग्जांपल टेक दिस पॉइंट, ठीक है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई वैल्यू ये वाला पॉइंट मिलेगा, बराबर? मतलब कि 1 से एक्सीड नहीं कर रहा है। सपोज कंसिडर दिस पॉइंट, करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या आएगा? नियर -1, राइट? इसके आगे नहीं जा रहा है। दैट मीन्स वाई वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है? y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। सी, ये इंटरवल्स भी तुम लोग पढ़ोगे, अभी मैं जस्ट बताती हूँ कि ये क्लोज का मीनिंग क्या है। दिस क्लोज ब्रैकेट्स मतलब कि y बिलोंग्स टू, ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ओके? y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट मतलब कि हम -1 और 1 दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? सो -1 से लेके 1 तक के बीच का सारा पॉइंट, क्लोज ब्रैकेट का ये मीनिंग हुआ। अगर ओपन ब्रैकेट दिया है -1 to 1 मतलब कि -1 और 1 को छोड़ के इसके बिटवीन जो भी वैल्यू होंगे वो आएगा। इज इट क्लियर? दीज आर बेसिक थिंग, ये तुम सेट रिलेशन में पढ़ोगे आगे जाके। यस, सो रेंज क्या हो जाएगा? -1 to 1। समझा क्या? Yes, miss. ठीक है। Yes, miss.
तो ये था साइन एक्स के लिए, सेम कॉस एक्स के लिए भी आएगा, ठीक है। सो कॉस एक्स कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ग्राफ में क्या होता है, वे थोड़ा सा शिफ्ट होता है। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कैसा आएगा कॉस का ग्राफ, तुम टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। सी अभी क्या हो जाएगा, पीक इधर से स्टार्ट होगा, लाइक दिस विल गेट, ये है हमारा कॉस, समझा। साइन कैसा था, 0 पे ये 0 था ना, इधर से पीक हो रहा था, एंड कॉस में क्या आएगा, y से होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है बस। बाकी ये सेम -1 से 1 ही आएगा, 1 से लाइक दिस। सो cos x का भी रेंज यही होता है। इफ यू अगर y इक्वल टू cos x लिया तो डोमेन क्या आ जाएगा, फुल R, एंड रेंज क्या आ जाएगा, -1 to 1, ठीक है। सो कॉस सी, बाकी तुमको याद रहे ना रहे, बट कॉस और साइन का याद रखना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है, ये आगे एमसीक्यू में भी काम आएगा। फाइन, इज इट क्लियर? Yes. Yes, miss. ओके, अभी मैं एक और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बताऊंगी जिधर फुल आर नहीं आएगा डोमेन। सो tan थीटा देखते हैं, एंड बाकी सब भी तुम वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आएगा। सो लेट मी टेल यू दिस, y इक्वल टू tan x, ठीक है। अब देखो, मुझे वो वैल्यू बताओ जहां पे फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा, वो एंगल्स बताओ। Tan 90. tan 90, राइट। सो x इक्वल टू 90 डिग्री पे y मेरा आएगा नॉट डिफाइंड, ओके। y इक्वल टू tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ओके। और कोई वैल्यू, अभी तो सिर्फ हमने 90 लिया ना, क्या इसका अपोजिट एंगल भी लाइक 270 पे भी नॉट डिफाइंड आएगा, है ना। सिर्फ साइन चेंज करते हैं हम अपोजिट में, एंगल तो सेम आता है ना। Yes, miss. So that means y equal to tan 270 is also not defined, correct? अगर मैं 270 plus 90 करूं, क्या आ जाएगा 270 plus 90? 360, right? नो, हमें क्या करना है, 180 ऐड करना है ना, 270 plus 180, 450, right? So that means y equal to tan 450 भी मेरा नॉट डिफाइंड आएगा, ये समझा सबको। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट सेम होता है, बस साइन नेगेटिव आता है, इतना ही डिफरेंस होता है। तो नॉट डिफाइंड है तो साइन कुछ भी रहे, हमें क्या करना है ना। ओके, नाउ अगेन देखो, अगर और तुमने 180 डिग्री ऐड किया, सो 450 प्लस 180 मीन्स 630, राइट। tan 630, इधर भी मेरा वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा, बराबर। सो ऐसे कौन कौन से वैल्यू आएंगे जिसपे नॉट डिफाइंड आएगा, क्या हम इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं? अगर एंगल डिग्री में है तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, सो कंसिडर इट इन रेडियन फॉर्म, π/2, 3π/2, लाइक दिस। सो जनरल फॉर्म इसका आएगा 2n + 1 π/2, okay, where n equal to 0, 1, 2 and so on up to। जनरल फॉर्म से क्या समझते हो? सी, अगर मैंने n इक्वल टू इधर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, कैलकुलेट करो। पुट x इक्वल n इक्वल टू 0, क्या मिलेगा इधर? 1. π/2। सी 1 कैसे आएगा, 2n + 1 into π/2 है ना। तो अगर मैंने इधर 0 से मल्टीप्लाई किया +1 into π/2, सो ये तो कैंसिल हो गया, बट 1 इज स्टिल देयर, सो π/2 इसमें मल्टीप्लाई होके आंसर π/2 आएगा। दिस इज फॉर n इक्वल टू 0, राइट। नाउ पुट n इक्वल टू 1, क्या मिलेगा आंसर? 2 into 1 + 1 π/2, 3π/2 मिल रहा है जनरल फॉर्म। So this is your general value. n equal to 0, 1, 2, so on up to जितने भी वैल्यू आएंगे, ये सारे एंगल्स पे tan थीटा नॉट डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, बाकी सब पे डिफाइंड होगा। दैट मीन्स डोमेन क्या आ जाएगा,
हम ये सारे पॉइंट्स को एक्सक्लूड करेंगे. सो r माइनस 2n plus 1 pi by 2 where n equal to 0, 1, 2 so n up to. ये सेट नोटेशन तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, राइट? इज इट क्लियर? चेक करो, अगर नहीं समझा होगा तो फिर से बताती हूँ. मिस एक बार बताना फिर से. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये स्टेप बताओ, क्या सबको ये समझा कि ये सारे वैल्यू नॉट डिफाइंड क्यों आ रहे हैं? यस और नो? Yes, miss. Yes, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, सी ऐसे बहुत सारे वैल्यू हैं, हम कितना वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे. सो जनरल फॉर्म के लिए डिग्री में मत लो इसको, रेडियन में लिखो. रेडियन में लिखोगे तो जनरल फॉर्म निकालना इजी होता है, राइट? सो एंगल्स आर लाइक दिस, पाई 3 पाई बाय 2. सो अगर मैंने 2n plus 1 पाई बाय 2 एज अ जनरल फॉर्म लिया, where n equal to 0, 1, 2 and so n up to, ये वैल्यू आगे तक जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है? अगर तुमने n equal to 0 पुट किया, चेक करो क्या मुझे पाई बाय 2 मिल रहा है. सो यस, राइट. अगर n equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मुझे 3 पाई बाय 2 मिल रहा है. दैट मीन्स दिस फॉर्म इज करेक्ट, राइट? सो ये वो पॉइंट्स है जहां पे tan अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड. समझ गए? मुझे ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं r में से, तो उसका नोटेशन क्या आएगा, r माइनस 2n plus 1 पाई बाय 2 where n equal to 0, 1, 2 so n up to. Now is it clear? Yes. Yes. ओके. नाउ अब देखो इसका रेंज क्या आएगा. रेंज इसका फुल आर आएगा, कोई भी वैल्यू आ सकता है. वाई? बिकॉज मैं इसका ग्राफ तुम लोग को बताती हूँ. इसका ग्राफ ना ऐसा दिखेगा कुछ, देख रहे हो? इसका ग्राफ ऐसा आएगा. तो तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, x वैल्यू. सो y का देखो यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है, राइट? एंडिंग नहीं है y का कुछ, y कुछ भी आ सकता है. सो दैट मीन्स रेंज हो जाएगा तुम्हारा y r. समझ गए? यस और नो? ठीक है. एटलीस्ट साइन कॉस और टैन का याद रखो, बिकॉज ये मोस्टली ना क्वेश्चंस में यूज होता है. दीज आर बेसिक थिंग्स. एनीवे, जब तुम लोग सेट रिलेशन, नहीं डोंट राइट. सी ये सब ना टेक्स्ट बुक में तुमको दिया है, सो ये सब बस एक बार पढ़ लेना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. ये टेबल एक बार देखना है यहाँ पे जो दिया है, ठीक है? डायरेक्टली इधर डोमेन और रेंज दे दिया. ओके. पीरियोडिसिटी इज नॉट इन योर पोर्शन, बोर्ड के पोर्शन में नहीं है, इसलिए मैं अभी पीरियोडिसिटी नहीं बता रही. बट जेई के पोर्शन में तुम ये पढ़ोगे पीरियोडिसिटी, ठीक है? सो अभी के लिए ना ये टेबल तुम पढ़ सकते हो, दिस मच, इतना, ठीक है? दैट्स इट. इतना पढ़ लो, बहुत है. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है, रेंज डोमेन, तो साइन कॉस और टैन का याद रख लो क्या होता है, इनफ, ठीक है? बाकी डिटेल में डोमेन और रेंज ये तुम लोग पढ़ोगे, जब सेट रिलेशन में पढ़ोगे ना तब प्रॉपरली होगा. फाइन, आगे बढ़े या? Yes. नाउ पहले थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं एंड देन इसके बाद आगे चलेंगे. लास्ट कॉन्सेप्ट से पोलार फॉर्म, वो हम थोड़ा ये क्वेश्चंस थोड़े कर लेंगे, उसके बाद करते हैं. सी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था. वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, आइडेंटिटीज यूज करके. वहां पे क्या दिया था, साइन और कॉस एंगल्स दिए थे, राइट? आइदर साइन और कॉस, इफ यू रिमेम्बर. देन आइडेंटिटीज का यूज करके हम रेस्ट ऑफ द एंगल फाइंड आउट करते थे, करेक्ट? यही किया था.
याद है सबको? सो इधर अभी देखो, जो वैल्यू गिवन वैल्यूज दिए हैं उनका यूज करके हमें जो रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट एंगल्स हैं, रेशियोज हैं, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। से गिवन कंडीशन क्या है? 2 sin A इक्वल टू 1, 2 sin A इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos B। अभी मैं एक और इधर इक्वेशन लिख रही हूं, जस्ट नोट करना। क्या डिफरेंस है दोनों में? थीटा और पी थीटा। होगी। इधर ए बी लिखा और यहाँ पे थीटा लिखा। करेक्ट, इधर मैंने ए बी लिखा है और इधर मैंने थीटा लिखा है। सो इन दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम दिया है मैंने, Yes. राइट? थीटा, दोनों का एंगल मैंने थीटा दिया है। बट इन दिस गिवन इक्वेशन क्या दोनों का एंगल सेम है? No. No, here A and B are two different values. समझ गए क्या डिफरेंस है? Yes. ओके, नाउ विल गो अहेड। आगे क्या दिया है? अभी ना सी, जहां पे एंगल की बात हुई तो क्वाड्रेंट भी आएगा, है ना? तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी होगी। सो ए बिटवीन π/2 2 π, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ए And π/2 2 π, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? तो ये हो गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी है? बी 3π/2 टू 2 π, 3π/2 टू 2 π। हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ, राइट? दिस इज स्ट्रिक्टली सो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ अभी हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है, फाइंड आउट क्या करना है? tan A plus tan B divided by cos A minus cos B. So to find tan A plus tan B divided by cos A minus cos B, isn't it? यही है ना? ओके, सी सबसे पहले तो जब भी तुम्हें क्वेश्चंस दिया होगा, पहले गिवन वैल्यू लिख लो, वहां से क्या क्या तुम एनालाइज कर सकते हो वो देख लो। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू मत करो, ठीक है? सी दीज आर द बेसिक थिंग्स। मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, राइट? सारे सम्स तुम याद नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। सो दैट्स व्हाई अभी से स्किल्स डेवलप करोगे तो आगे जाके इजी होगा। नाउ अब देखो, फाइंड आउट क्या करना है? tan A plus tan B अपॉन दिस। अब इसमें देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन योरसेल्फ कि मुझे इसमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मींस मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? सो अगर मेरे पास ये चार वैल्यू होंगी, tan A, tan B, cos A, cos B, तो क्या हम ये अलजेब्रिक फॉर्म इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी? यस मिस। राइट। सो नाउ अब देखो, नाउ यू फिगर आउट कि तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, करेक्ट? इतना होने के बाद अब क्या सोचोगे कि जो वैल्यूज मुझे दी हैं वहां से ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, तो उसके लिए थिंक अबाउट इट कि अगर मुझे साइन और कॉस दिया है, मुझे tan फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन है tan और साइन का, राइट? सो क्या tan A इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A हो जाएगा? Yes. हाँ, tan B इक्वल टू साइन B अपॉन कॉस B, राइट? करेक्ट। अब देखो, तुम्हारे पास cos A भी नहीं है, cos B दिया है बट cos A नहीं दिया है,
सी, करेक्ट। सो दैट मीन्स मुझे cos ए भी फाइंड आउट करना है। मुझे पता है फिर cos ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई नो दिस रिलेशन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इधर से मुझे cos ए मिल जाएगा, isn't it? Yes. नाउ वन मोर थिंग, मुझे साइन बी भी नहीं दिया है, साइन ए दिया है, राइट? सो साइन बी भी कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। इधर से साइन बी मिल जाएगा, बराबर। सो पिक्चर इज क्लियर नाउ कि करना क्या है एवरीवन? Yes. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन से। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये सब लिखना नहीं है तुमको, ठीक है? नाउ गिवन क्या था, 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos b। ओके, तो एक एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। Therefore 2 sin a इक्वल टू 1, राइट? तो sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर से, 1/2. 1/2, करेक्ट। नाउ एंड √2 cos b इक्वल टू 1, ये भी मुझे 1 दिया है, बस उन्होंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ से cos b क्या मिल जाएगा, 1/2. 1/√2. 1/√2। अब देखो, अब फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो टू फाइंड साइन बी एंड कॉस ए, समझा? पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। सो सबसे पहले रिलेशन लिखो, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल आइडेंटिटी। अभी हमको क्या निकालना है, साइन बी निकालना है, तो हम साइन बी के एंगल बी के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, साइन बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो उसके साथ जो वैल्यू होंगे उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, पुट करो वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या आएगा, 1/√2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस रूट हट जाएगा 1/2, 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ, करेक्ट। ये वैल्यू तुम्हें मिला है साइन स्क्वायर बी का। अब देखो, अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो क्या करोगे, टेक स्क्वायर रूट, राइट? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड साइन बी हो जाएगा, बट राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, प्लस और माइनस हाफ, हाँ 1/√2 बट प्लस एंड माइनस, राइट? ओके, नाउ अभी मुझे डिसाइड करना है कि वैल्यू मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो वो कहाँ से डिसाइड होगा, चेक इट आउट कि एंगल बी का रेंज क्या दिया है। सो एंगल बी कहाँ पे आएगा, 4th क्वाड्रेंट में, करेक्ट? नाउ टेल मी, 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. Negative, right? But theta, this B lies in 4th quadrant. So therefore sin B equal to -1/√2। यहां तक सबको समझ आया क्या किया है? Yes. ओके, सो अभी एक मैंने किया है, साइन बी मैंने फाइंड आउट किया है, सिमिलरली यू फाइंड आउट कॉस ए, करोगे सेम प्रोसीजर, राइट डाउन इफ यू वांट। यहां से लिखना स्टार्ट करो, इधर से लिख लो पहले, एंड देन उसके बाद कॉस ए फाइंड आउट करो। डू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। And try to develop your this calculation skills, ठीक है?
मिस थोड़ा नीचे करो ना। हाँ एक मिनट। Miss cos A root 3 by 2. यस cos b क्या मिला? नहीं cos a राइट Root 3 by 2. root 3 by 2. Okay, so I'm writing down here answer cos a is equal to root 3 by 2. हाँ वेरीफाई करो सबको यही मिला? मिस माइनस यस मिस। सी माइनस कैसे आ रहा है? एक मिनट लेट मी यस 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 सी ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना तो कॉस नेगेटिव आएगा। ठीक है समझ गए ना नेगेटिव क्यों आएगा? एवरीवन Yes. हो गया सबका इधर तक हो गया? आगे बताऊं? सी आगे तुम लोग खुद भी कर सकते हो। अभी क्या करना है? tan ए और tan बी फाइंड आउट करना है राइट। सो tan ए क्या हो जाएगा? sin ए अपॉन cos ए डिवाइड कर दो जो भी वैल्यू है एंड tan बी इक्वल टू sin बी अपॉन cos बी। फाइंड आउट दीज टू वैल्यू। tan a 1 by root 3. tan ए 1 by root 3 राइट। Minus 1 by root. साइन हाँ माइनस आएगा बिकॉज साइन ए पॉजिटिव एंड साइन बी नेगेटिव नो। And B minus 1. tan बी क्या आया? -1 1. मिला सबको? ओके नाउ अभी जो पूछा है वो फाइंड आउट करो। सो पूछा क्या था? देयरफॉर tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय cos ए माइनस cos बी। करेक्ट यही पूछा है ना। अब क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड डिवाइड कर दो। क्या मिला? आंसर आया क्या? सिंप्लीफिकेशन आ रहा है या बताऊं? सी tan ए क्या था? -1 by root 3 राइट। सब्स्टिट्यूट करो
प्लस tan b क्या मिला है -1 डिवाइडेड बाय cos a क्या है -√3/2 करेक्ट, यहाँ पे फाइंड आउट किया था। नाउ cos b क्या था, cos b इधर दिया था ना 1/√2 करेक्ट, सो -1/√2। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/√3। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस राइट 1 डिवाइडेड बाय -√3/2 -1/√2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी सॉल्व करना है ना। सो दिस इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -1 -√3 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा मुझे बताओ √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 बराबर। ओके ये क्या आएगा, √3 प्लस √2, ये ऐसे ही रहेगा, ऐड नहीं होगा आगे राइट। ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -√6 -2/2√2। is this fine? Okay. Now so this is equal to, see इसको एक साथ लिखेंगे, -1 -√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू, अभी क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय, अभी हम एक काम कर सकते हैं, माइनस साइन इधर से मैं अगर कॉमन निकाल लूं तो क्या ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ का भी माइनस साइन अगर कॉमन निकाल ले तो ये क्या आएगा, √6 + 2 बराबर, नाउ ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, सी इसको ना हमें सिंप्लीफाई करना है, सो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 + √3/√3, इसको ऐसे ही रहने दो, 2√2 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, √6 क्या था हमारा, √3 इंटू √2 प्लस, क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिख लें, यस यस और नो, समझा Yes. सबको अरेंजमेंट, व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज ना ये सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर, एक मिनट यहाँ पे √3 था, √3 डिवाइड बाय √3 इंटू, अब डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां से √2 कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा √3 प्लस √2, समझा, फिर ये देखो कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 प्लस √2, क्लियर, एनी कंफ्यूजन, पक्का, अभिषेक समझा तेरे को, मिस जब वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा ना। नहीं 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 नहीं, देख साइन नहीं चेंज होता है, ऐसा है ना, अगर ऐसा फॉर्म, उधर मैंने कॉमन लिया है, माइनस साइन नहीं। कॉमन लिया है, सी, अच्छा मतलब दोनों साइड से माइनस साइन कॉमन लिया है। हाँ एंड देन कैंसिल कर दिया, ठीक है। हाँ मिस, फिर आपने मिस 2 को उसको √6 को अलग अलग किया ना। यस, √6 क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे इधर हम लोग ने मल्टीप्लाई करके लिखा था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही था ना, √2 इंटू √3 राइट। सो अगर तुमको यहाँ पे ही कैलकुलेशन, लाइक यहाँ पे ही अगर मल्टीप्लाई में मैंने √6 लिख दिया है, इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, √2 इंटू √3 रहने दो, ठीक है, क्लियर। और अगर तुमको नहीं ही आ रहा है आगे और सॉल्व करने, तो क्या करना है, इसको सिंपली एज इट इज, सी ये स्टेप के बाद, सी ये वाला स्टेप है ना डिवाइड वाला, इसके बाद सिंपली क्या करो, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दो, देन 1 + √3 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √6 + 2, इसको ऐसे ही छोड़ दो तब भी चलेगा, अगर कैंसिल आउट करने नहीं आ रहा है तुम्हें, सिंप्लीफिकेशन आगे नहीं आ रहा है तो ऐसे ही रहने दो, बट गलत मत करो, ठीक है।
एम आई क्लियर? Yes, miss. ओके, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, नाउ अब देखो, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 1 समझा है, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, सेम वैसा ही है, ठीक है। अभी ये रेशो के फॉर्म में दिख रहा है, राइट? यहाँ से तुम साइन ए और साइन बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं सिर्फ साइन ए एंड साइन बी बताती हूँ क्या आएगा। सी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? साइन ए अपॉन 3 इक्वल टू साइन बी अपॉन 4 इक्वल टू 1/5। तो अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर, कोई एक ही रेशियो कंसिडर करो, साइन ए अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5। सो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 1/3, 3 डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो साइन ए इक्वल टू 3/5 मिल गया। नाउ अभी कंसिडर करो नेक्स्ट वन, साइन बी अपॉन 4 इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से साइन बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 4/5, राइट। अब देखो साइन और साइन ए साइन बी तुम्हारे पास है, क्या तुम लोग कॉस ए कॉस बी फाइंड आउट कर लोगे? प्रूफ करने बोला है, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। सो कंसिडर LHS, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी, आंसर तुम्हें -5 मिलेगा। करोगे एज अ होमवर्क? Yes or no? Okay. Next. Question number 3. If tan theta equal to half, हमको evaluate करना है, right? Okay. We have still 5 minutes. तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, चलेगा? Now see, question number 3 is little bit different. अभी तुम्हारे पास tan theta equal to half है, बट हम यहाँ से साइन और कॉस दोनों नहीं फाइंड आउट कर सकते, समझ रहे हो? करेक्ट। हम कोई भी वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास, सपोज अगर मेरे पास 2 अननोन है a प्लस बी, अगर मुझे एक वैल्यू पता है तो दूसरा निकाल सकते हो, राइट? बट अगर सपोज a प्लस बी प्लस सी, नाउ आई हैव 3 अननोन, अगर यहाँ से मुझे सिर्फ a का वैल्यू पता है, स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज b एंड c, तो उस टाइम पे b और c का वैल्यू निकालना इज नॉट पॉसिबल, राइट? पॉइंट समझा सबको? तो tan थीटा इक्वल टू हाफ दिया है, हम यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू नहीं निकालेंगे, इंस्टेड हमको जो सॉल्व करना है उसको हम tan थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। समझा सबको कॉन्सेप्ट क्या है? लेट मी शो यू। सी, tan थीटा इक्वल टू हाफ, ये हमारा गिवन कंडीशन है, राइट? ओके, नाउ फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, राइट? करेक्ट, यही वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अब मुझे बताओ sin थीटा tan कब बन जाएगा? अगर मुझे साइन को tan बनाना है तो ये कब ट्रू होगा? जब मैं cos से डिवाइड कर दूं तब ये tan बन जाएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। तो क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दे? गेट माय पॉइंट? सी, कंसिडर दिस,
2 sin theta plus 3 cos theta divided by 4 cos theta plus 3 sin theta डिवाइड बाय cos theta। अब देखो, अगर तुम डिवीजन अप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। सो अब क्या करेंगे, 2 sin theta plus 3 cos theta divided by cos theta whole divided by 4 cos theta plus 3 sin theta divided by cos theta बराबर। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करो। सबको पता है a प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू a बाय सी प्लस b बाय सी बराबर। सो दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट करो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर। अब देखो कौन सा वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा और कौन सा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा प्लस 1, करेक्ट, 1 into 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 tan थीटा, इजंट इट। समझा ना सबको ये स्टेप। कॉस कॉस कैंसिल करो, साइन और कॉस को रिप्लेस करो tan से। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली tan थीटा का वैल्यू पुट करो, बिकॉज हमें गिवन दिया है tan थीटा क्या था, हाफ। सिंस tan थीटा इक्वल टू हाफ, मुझे ये वैल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 into हाफ प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 into हाफ। समझा। अब बस कैलकुलेशन करो। तो ये 2 2 कैंसल इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय 2। सो 4 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 into 2 8, 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 into, अभी देखो डिनोमिनेटर में अगर p बाय क्यू फॉर्म है तो न्यूमरेटर जब इसको मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा, 2 अपॉन 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या होता है, 11, 8 by 11। समझा, कैलकुलेशन समझा सबको। Yes. Yes. ओके, सो लिखना है तो नोट कर लो ये। डन। Yes, miss. ओके, लेट मी चेक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, या दैट्स इट। सो होमवर्क क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 10th एंड 11th, 2 10th एंड 11th। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?
मिस वो पहले वाला जो लगा जो दिखाओ ना इसमें। अभिषेक तेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, वापस बताना। मिस क्वेश्चन नंबर 3 दिखाओ ना। ओके, कहाँ चल रहा है तेरा, स्टार्टिंग से? नहीं मिस लास्ट का। ओके। हो गया? ओके देन, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो स्टॉप करते हैं यहीं पे, एंड नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आना, ठीक है? ओके देन, बाय गाइस, बाय बाय।